नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। अच्छे कार्यों से ही विकसित होता है समाज, यह बात राजेंद्र शुक्ल ने सुभाष जयंती के अवसर पर कही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर हुआ गरिमामय आयोजन। रिएक्ट संस्था एवं निर्मला ज्योति महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आजादी के आंदोलन के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती गरिमामय सादगी के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अपने संबोधन में समारोह के मुख्य अतिथि विधायक राजेंद्र शुक्ल ने नेताजी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उस समय आजाद हिंद फौज का गठन करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सैन्य शक्ति का एहसास कराते हुए देश की आजादी का रास्ता आसान कर दिया था और अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। राजेंद्र शुक्ल ने रिएक्ट संस्था के जनहित कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि अच्छे कार्यों से ही समाज विकसित होता है। उन्होंने संयोजक डॉक्टर मुकेश यंगल सहित पूरी टीम को अच्छे कार्यों के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक राजेंद्र शुक्ल ने इस अवसर पर रिएक्ट संस्था व निर्मला ज्योति महिला मंडल के वरिष्ठ सदस्यों को सम्मान पत्र भी प्रदान किया। सन 1987 के प्रथम शांति एवं सद्भावना महोत्सव की धाविका मनीषा शुक्ला एवं अमिता पांडे को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही शिक्षाविद प्रोफेसर महेश चंद्र श्रीवास्तव, डाइट प्राचार्य श्याम नारायण शर्मा, सेंट्रल जेल के डीके सारस, प्राचार्य सुधीर बांडा, पूर्व प्राचार्य राजेंद्र सिंह, ब्रिज किशोर शुक्ला, देवराज सिंह, शहीद परवेज, अनिल गुप्ता, मनिकवार, विकास सोनी, बड़ी हरदी, रिएक्ट संस्था के संजय सिंह, बेंजीर अंजुम, राकेश यंगल, डॉक्टर दिलीप शुक्ला, दीपक शर्मा, जयदेव सिंह, सैयद जैदी, विजय सिंह, ज्ञानेंद्र द्विवेदी, राजेश वर्मा, प्रतीक्षा गोस्वामी, निर्मला ज्योति महिला मंडल से उत्कर्ष सिंह ज्योति, प्रकाश, दीपेश सिंह, अभिषेक पांडे, सौरभ पटेल, प्रकाश पांडे, शुभम सहित अन्य सदस्यों को सम्मान पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर गौ संवर्धन बोर्ड के राजेश पांडे, राजीव तिवारी, फोटो जर्नलिस्ट संदीप जड़िया, दीक्षा गोस्वामी, एडवोकेट अमित पांडे सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। उनका मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो सामाजिक संगठन है वो शासन और प्रशासन से कम काम नहीं करते हैं। कोविड के दौरान भी देखा है, और जब कभी जल संरक्षण या वृक्षारोपण जैसे पुनीत कार्य होते हैं या शासन की योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाने में शासन के और प्रशासन के बीच में कड़ी का काम की भी जब आवश्यकता होती है तो सामाजिक संगठन गरीबों की मदद करने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और इसलिए जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में शांति दौड़ और सद्भावना दौड़ जो पिछले 28 वर्षों से हो रही है, 38 वर्षों से हो रही है, उसमें मुकेश यंगल जी और उनकी टीम ने लगातार इसको जीवंत रखा है। इससे एक अच्छा वातावरण बनता है रीवा में, तो इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हर जगह मैं उनका नाम लेता हूँ, क्योंकि मैंने बड़े नज़दीक से कोविड की पहली लहर, दूसरी लहर में सामाजिक संगठनों को रीवा में बढ़ चढ़ के गरीबों की मदद करते हुए अपनी आंखों से देखा है, मरीजों की मदद करते हुए देखा है। इसलिए उनका प्रोत्साहन समय समय पर हर जगह जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ती है, अवसर मिलता है, किया जाता है। पहले तो हम यहाँ पर जितने लोग बैठे एक एक व्यक्ति जो सड़क के मंच के पार है मंच में, उन सारे लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, इसलिए कि आप लोग चाहे किसी भी कारण से देश के उस महानायक को याद करने के लिए जो 25वीं वर्षगांठ में जिसके बगैर इस देश की गुलामी इस देश से जा नहीं सकती थी, जिसके बगैर कुर्बानी के इस देश को आज़ादी मिल नहीं सकती थी। उस गुलामी को, जंजीर को तोड़ने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी रहे। महात्मा गांधी से लेके चंद्रशेखर आजाद से लेके भगत सिंह से लेके खुदीराम बोस से लेके अशफाक उल्लाह से लेके तमाम नाम है क्रांतिकारियों के, लेकिन जिसने हिंदुस्तान से अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक के जर्मनी पहुंच जाना,
और जर्मनी के उस समय के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर से मुलाकात करना और हिटलर से अपने भारत की आज़ादी के लिए मदद की बात करना। हिटलर ने उनसे कहा था कि नेताजी मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त रहेगी, नेतृत्व हमारा रहेगा हिटलर का और सेना तुम्हारी रहेगी। तो उन्होंने कहा कि सेना भी हमारी रहेगी और नेतृत्व भी हमारा, नेतृत्व तुम्हारा नहीं स्वीकार करेंगे। हम अपने देश में जाएंगे देश की गुलामी दूर करने के लिए, न कि किसी पराये देश में जाएंगे। आप हमारी मदद कर सकते हैं सेना से, सैनिक से या हथियार से। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1000 के पार। रीवा जिले में रविवार को फिर से मिले 118 संक्रमित मरीज। जिले में तेजी से फैल रहा है कोरोना का प्रकोप। रीवा जिले में रोज की तरह ही आज फिर से 1 सैकड़ा से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। रविवार को आए कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट के अनुसार रीवा जिले में 118 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें 46 कोविड पॉजिटिव मरीज शहरी क्षेत्र में मिले हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो गोविंदगढ़ में 21, नई गढ़ी में 6, गंगेव में 1, रायपुर करशुलियान में 13, मऊगंज में 6, हनुमना में 2, तेउथर में 2 व सिरमौर में 32 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं जवा में रविवार को एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाए गए हैं। इस तरह 1502 लिए गए सैंपल में 118 मरीज रीवा जिले सहित अन्य ब्लॉकों में पाए गए हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण रीवा शहर में देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े पर नजर डालें तो 18 जनवरी को 59, 19 जनवरी को 65, 20 जनवरी को 56, 21 जनवरी को 93 व 22 जनवरी को 70 तथा 23 जनवरी को 46 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शहर के हर कोने में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। लगातार कोरोना मरीज मिलने से शहर की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने स्वयं सोशल मीडिया व ट्विटर पर ट्वीट करके दी है और बताया है कि स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने लगे और उन्होंने कोविड टेस्ट कराया, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिसके बाद चिकित्सकों की सलाह पर उन्होंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है और उनका इलाज चल रहा है। साथ ही सांसद ने लोगों से यह अपील की है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वह स्वयं अपना भी कोविड टेस्ट करा लें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए एहतियात बरतें। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद लोक निर्माण विभाग में पदस्थ टाइम कीपर के घर ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्यवाही। आय से अधिक संपत्ति मामले में मऊगंज तहसील के मड़ा गांव में पीडब्ल्यूडी में टाइम कीपर के पद पर पदस्थ पन्ना लाल शुक्ल के घर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। एसपी वीरेंद्र जैन ईओडब्ल्यू के निर्देशन पर यह कार्यवाही शिकायत मिलने पर की गई है। एसपी वीरेंद्र जैन ने बताया कि पीडब्ल्यूडी में टाइम कीपर के पद पर पदस्थ पन्नालाल शुक्ला के पास 1 करोड़ से अधिक संपत्ति होने की सूचना के आधार पर ईओडब्ल्यू ने दबिश दी, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। एसपी ने बताया कि 8 जमीन के दस्तावेज मिले हैं जो टाइम कीपर के बच्चों व पत्नी के नाम पर है। साथ ही 3 मोटरसाइकिल, 1 बोलेरो भी मिली है। वहीं हनुमना और मऊगंज में भी टाइम कीपर के शासकीय आवास है। हालांकि अभी सर्च जारी है, इसलिए कुल संपत्ति का खुलासा नहीं हो पाया है। श्री पन्नालाल शुक्ला समयपाल हनुमाना पीडब्ल्यूडी के पद पर हैं। उनकी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत को वेरीफाई करने के बाद में एफआईआर पंजीबद्ध की गई और कल माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त कर आज सुबह करीब 20 सदस्यीय ईओडब्ल्यू रीवा की टीम ने उनके घर पर जो मड़ा गांव है हनुमाना तहसील में वहां छापा कार्रवाई की गई। सर्च अभी चल रही है। अभी तक की कार्रवाई में 9 दस्तावेज जो बड़ी उन्होंने ज़मीनें अपने पुत्रों के नाम पे, अपनी पत्नी के नाम पे और स्वयं के नाम पे खरीदी हैं, वो अभी जब्त हुई हैं। 1 बोलेरो और 4 मोटरसाइकिलें भी उनके जो उनके निवास है उसमें से बरामद हुई हैं। और उसके अलावा जो उनका शासकीय निवास है हनुमाना में, उसकी भी तलाशी ली जा रही है। अभी तलाशी कार्रवाई चल रही है और तलाशी कार्रवाई पूरी होने के उपरांत ही पूरी स्थिति इसमें बताई जाएगी। सर अभी लगभग कितने लाख रुपए तक की
जो अभी तक की जानकारी है, उनका जो मकान है और काफ़ी आलीशान मकान है उनका, और करीब आधा एकड़ में बना हुआ है, काफ़ी बड़ी बाउंड्री वॉल है और 2 मंजिला मकान बना हुआ है। 1 से 1.5 करोड़ की अभी आय से अधिक संपत्ति का जो है वो आकलन है, और पूरी गणना के उपरांत ही इसमें स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। निर्माणाधीन भवन से गिरकर श्रमिक की मौत, परिजनों ने लगाया मारपीट का आरोप। कहा, लंबे समय से ठेकेदार द्वारा पैसे नहीं दिए जा रहे थे। इसी बात को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हुई और मामला यहां तक पहुंच गया। घटना रीवा शहर के अमहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत अर्जुन नगर की बताई जा रही है, जहां निर्माणाधीन एक भवन से गिरकर श्रमिक की मौत हो गई। इस घटना के बाद श्रमिक को अस्पताल ले जाकर एडमिट कराया गया, लेकिन एडमिट कराने वाले लोग भी गायब हो गए। इस बात से अनेकों आशंकाएं जाहिर की जा रही है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के परिजनों की माने तो कई महीने से मजदूरी का पैसा नहीं दिया गया था। यही नहीं, मृतक के पिता ने मारपीट की भी आशंका जाहिर की है। आप खुद सुनिए इस घटनाक्रम को लेकर मृतक के पिता का क्या कहना है। वहीं घटना के संबंध में अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मौका मुआयना कर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। भैया आपका मोहम्मद जमाल। ये क्या घटना हुई है, क्या सूचना मिली थी आपको? मेरे को 11 बजे रात बताया गया कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत गड़बड़ है। कहाँ पे काम करता था ये? ये अर्जुन नगर में। क्या ही का काम करता था? वो लेबरगिरी करता था। कौन ठेकेदार के अंदर में काम करता था, कुछ पता? अनादि के। अभी क्या स्थिति है, क्या पता चला था? वो 11 बजे रात हमें फ़ोन किया। जब हम लोग आए तो मेरे बच्चे का मोबाइल से बात किया और वो मोबाइल लेके भाग गया। जब हम लोग आए तो हमें लोगों को कोई नहीं मिला। फिर क्या आपने देखा? फिर मैंने देखा तो वहाँ जब आया तो मेरे बच्चे को वहाँ डॉक्टर साहब बोले कि वो ख़त्म हो गया। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 5-6 महीने से काम कर रहा क्या है। लगता है आपको, ये गिरने से हुई या मारपीट हुई, कैसे? हमारी तो समझ में सर है कि मारपीट हुई उसके साथ। उसके बाद उसकी मौत हो गई। जी। तो यहाँ ये काम करता था, वहाँ लोग कोई मिले आपको? लेबर कोई नहीं मिले सर, कोई नहीं मिले सर। सब वहाँ से उसका बर्तन, खाने वाला, बिस्तर सब पता नहीं कहाँ डाल दिए। सब उसका कार्ड भी पूरा है। 2-3 महीने से तनख्वाह नहीं दिए, उसको दे रहे थे। उसी के बीच में कुछ बातचीत हो रही थी कि मेरा पैसा दे दो। बोला कि दे देंगे। काहे को पैसे को परेशान कर रहे हो? पैसे क्या लगता है आपको कि मार दिए? हमें तो ऐसा शंका होता है कि उसके साथ मारपीट हुई, उसकी यकी ढोंसा गया उसके ऊपर से। अभी जिसने सूचना दी थी वो कहाँ है? वो सर हम कल मानो पुलिस वाले नहीं पकड़ पाए, हम लोगों ने उसको आज पकड़ के पुलिस के हवाले किया। अभी तक कोई मानो वो उसके निष्कर्ष नहीं निकल रहा। कल पूरी रात हम परेशान हैं, पूरी रात से। अभी क्या नाम है उसका जिसको पकड़े थे आप लोग? उसका कोई नाम नहीं बता रहे हैं। हम तो पकड़ लाए, पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस वाले से अभी बता नहीं रहे कि क्या नाम उसका, कौन ठेकेदार है। एक श्रमिक की मौत का मामला है, क्या पूरी तक घटना की सच्चाई का? अभी तक जितनी भी तफ्तीश इस मामले की गई है, ऐसी जानकारी निकल के आई है कि अर्जुन नगर में एक बिल्डिंग है निर्माणाधीन जिसमें काम चल रहा है, और वहाँ पर जो लोग या लेबर मौजूद थे उनका बताना ये है कि ये व्यक्ति जो है मृत जो हुआ है वो गिर के और जो है मर गया है। तस्दीक और जितने भी लोग थे ये सब नदारद हो गए थे अस्पताल छोड़ने के बाद। जिस बात की तस्दीक की जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ, जैसा भी घटनाक्रम निकल के सामने आएगा वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। तो किस ठेकेदार के अंदर काम चल रहा था कुछ? अभी 2-3 लोगों के नाम आ रहे हैं ठेकेदारों के, कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा, ना कोई लिखित हमको कागज़ मिल पाया है। अनादि करके कोई नाम आ रहा है और एक कोई बजाज करके नाम आ रहे हैं। 2-3 लोगों के नाम आ रहे हैं जिनका अधिकृत रूप से काम चल रहा होगा। अगर उनकी लापरवाही है तो उन पर लापरवाही की कार्रवाई की जाएगी, या जो भी निकल के आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। किसका भवन है सर निर्माण? सॉरी, ये भवन किसका है जिसका निर्माण? भवन किसी जामबानी का बताया। विप्र सेवा संघ की सराहनीय पहल, कन्या विवाह में किया गया सहयोग। विप्र सेवा संघ समाज सेवा के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में एक और सराहनीय कार्य संघ द्वारा किया गया, जिसमें विंध्य विहार निवासी अमित पाठक की बहन की शादी में हर संभव सहयोग किया गया।
विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला द्वारा यह अनुकरणीय कार्य किया गया है। अपनी बहन की शादी के लिए आ रही समस्याओं को लेकर जब युवती के भाई ने अपनी आर्थिक समस्याओं के संबंध में संघ प्रमुख से बात की तो उन्होंने सहर्ष शादी में सहयोग के लिए आश्वस्त किया और शादी की आवश्यकताओं की पूर्ति संघ द्वारा की गई। इस कार्य में डॉक्टर आरती तिवारी, उमाकांत तिवारी ने ज्वेलरी, कपड़े व नगद राशि के साथ अन्य आवश्यक सामग्री कन्या को देकर धूमधाम से विवाह संपन्न कराया। विप्र सेवा संघ जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर आरती तिवारी ने बताया कि भविष्य में ऐसे सामाजिक कार्यों में आगे भी सहयोग जारी रहेगा। इस कार्य में विशेष रूप से महेश शुक्ला, डॉक्टर वीडी त्रिपाठी, धर्मेंद्र मिश्रा, भागवत मिश्रा, शैलेंद्र पारिक, डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी, डॉक्टर रंजना मिश्रा, उमाकांत तिवारी, विनय त्रिपाठी, डॉक्टर राहुल मिश्रा, नीरज दुबे, राधेश्याम मिश्रा, प्रवीण पाठक, यूके त्रिपाठी, रामचरित मिश्रा, मनीष तिवारी, जानवी गौतम, आनंद भूषण पांडे, MP त्रिपाठी, धीरेन्द्र पांडे, पुष्पराज गौतम, डॉक्टर SN तिवारी, अजय पांडे, धनंजय चतुर्वेदी, योगेंद्र गौतम, आनंद मिश्रा, आशीष शर्मा, विपिन गर्ग, सुभाष त्रिपाठी, रजनीश गौतम और रवि दुबे आदि लोगों का विशेष सहयोग रहा। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेल टेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर, 2nd फ्लोर, नियर कॉलेज चौक, रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद।